हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आया हूं जिसको 90% बच्चे रटते हैं, आसानी से समझ में नहीं आता। और 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक वर्ष 4 से 5 नंबर में किसी न किसी सेट में रखा रहता है। और मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चों 2 प्लेटें होती हैं। ये हुई फर्स्ट प्लेट, ये है एक फर्स्ट प्लेट है, और यहां पर ये एक हमने दूसरी प्लेट रखी है। दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है, ठीक है। दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है, ऐसे रखना है, इसलिए इसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें आयताकार भी हो सकती हैं और वृत्ताकार भी खेल सकते हो, जैसे आपको प्लेटें रखना हो। बाकी एनसीईआरटी में समांतर प्लेट को आयताकार लेकर चले हैं, तो हम भी दोनों प्लेटों को आयताकार लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी a है और ई प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या है, a है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। प्लेट, अच्छा ना, इसको नाम दे दें, प्लेट ये x है और ये प्लेट y है, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। प्लेट x से प्लेट y का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। दोनों प्लेटें ऐसे रखी हैं, देखो देखो, जैसे ये प्लेट x है, ये प्लेट x और ये प्लेट y, x और y ऐसे रखी हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हैं। और साथ में आपको याद ये भी बात रखना कि d लेस देन a, मतलब प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है इनकी डिस्टेंस से। बात समझो जरा, मैंने क्या बोला कि जो प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेटों का एरिया है, प्लेटें हैं बड़ी बड़ी और दोनों प्लेटों का बीच का जो दूरी है वो है बहुत कम, दूरी है कम और प्लेटों का क्षेत्रफल है ज्यादा, माने प्लेटें ज्यादा बड़ी हैं और दूरी है बहुत कम, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही बात लिखी है, डी लेस देन ए बहुत ज्यादा है, डी बहुत कम है, ताकि यहाँ पे अपन को ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा जो विद्युत क्षेत्र है उसको बाउंडेड, मतलब क्या संचित करके रखा जा सके। क्योंकि संधारित्र या कैपेसिटर का काम क्या होता है, आवेश को स्टोर करके रखना और जरूरत पड़ने पर सर्किट को प्रोवाइड करा देना। जैसे पानी की टंकी नहीं होती है, तो पानी की टंकी में अपन पानी को स्टोर करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसका अपन यूज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से कैपेसिटर या संधारित्र का काम होता है आवेश को संचित करके रखना। यहां पर क्या करना, इस प्लेट x को क्या देना, प्लस q आवेश देना, ऐसे धनावेश दे दिया। और अब जब इसको धनावेश दोगे, दोनों प्लेटें कैसे रखेंगे, पास पास रखी है, तो ये भी कंडक्टिंग प्लेट है और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब कोई चालक की बनी हुई प्लेटें हैं, धातु की हैं, तो इसके पास भी धन और ऋण होंगे कि नहीं। तो ये वाला धन इसके ऋण को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो यहां पे आ जाएगा ऋण 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 और ऋण। अब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से स्टार्ट होकर ऋण आवेश की ओर जाती है, तो इस तरह से यहां पर विद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी ऐसे, और धन और ऋण इस टाइप से यहां पर क्या बन जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी, जो कि दोनों प्लेटों के बीच में रहेगी। बोलो क्लियर है क्या। इसकी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या लिखोगे, माना x y धातु की 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से समांतर रखी हैं, इसलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और जो प्लेटों को आयताकार या वृत्ताकार लिया जा सकता है। जब प्लेट a को प्लस क्यू आवेश देते हैं, यहां से इसको क्या देना है, अपन को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्लेट x पर आ जाता है धनावेश और प्रेरण के कारण y के निकटवर्ती तल पर, माने पास वाले तल पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश
और दूर वाले तल पर क्या आ जाता है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लेट बी को अपन क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो ये दोनों बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक में लिखा है कि यहाँ प्लस क्यू आवेश देना और इसको पृथ्वीकृत कर देना है। पृथ्वीकृत, ये था है, पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। चलो अब बात कर ले रहे हैं, अच्छा हाँ, साथ में आवेश का पृष्ठ घनत्व और बात कर ली जाए तो इस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो है सिग्मा, और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है माइनस सिग्मा। सर ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान एक समान रूप से वितरित है, तो इसको क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जितना आवेश यहाँ है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बढ़ते जाओ तो आवेश का जो वितरण है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो वितरण है वो कैसा है, एक समान है। ठीक है, बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अब बात कर ली जाए विद्युत क्षेत्र की, तो यहां पर देखो दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे बच्चों। एक विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस क्यू आवेश की वजह से और दूसरा बनेगा माइनस क्यू आवेश की वजह से। सो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, अगर तुम्हें उसकी बात करनी है तो क्या करना, सबसे पहले यहां पर एक कोई टेस्ट चार्ज रख देना, परीक्षण आवेश। याद करो मैंने परीक्षण आवेश के बारे में क्या बताया था, इसको हमेशा धनात्मक लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, बल को बताने का काम होता है, और ये कभी किसी पर बल नहीं लगाता। विद्युत क्षेत्र इसका होता नहीं है। मतलब इसका काम केवल क्या है, अगर कहीं पे तुम्हें विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना हो, स्थिर वैद्युत बल की दिशा को ज्ञात करना हो, तो इसको, इस मेहमान को, इस चूहे को लाकर वहां पर रख देना, तो ये जिस दिशा में जाएगा वही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की या विद्युत बल की। तो जैसे ही तुमने परीक्षण आवेश को बेटा यहां पर रखा, तो ये जो धनावेश रखे, यहाँ पे क्या है, ये धनावेश है, क्योंकि ये पूरी की प्लेट पर क्या है, धनावेश का वितरण है। तो ये जो धनावेश है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगा देगा, बल लगा देगा, और जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो यहाँ पर बल की दिशा में हमें एक विद्युत क्षेत्र मिल गया, और उस विद्युत क्षेत्र को बोल दिया अपन ने E1 वेक्टर। मतलब हमें पता चल गया कि जो एक धनावेश है, धनावेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये है, कौन सी है, ये है। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, अब तुम साथ में यहां पे देख रहे हैं माइनस आवेश का भी वितरण है। प्लेट वाई पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश का वितरण है। तो इसके कारण अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अपन फिर से परीक्षण आवेश लेकर आए और यहां पर रख दिया। अब परीक्षण आवेश बेटा कैसा, धनात्मक। यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। धन और ऋण के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कुछ कुछ, मतलब क्या, जो 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 धनावेश है उसको ये ऋणावेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। किस दिशा में आकर्षित करेगा बेटा, इस दिशा में आकर्षित करेगा। तो इस तरह से हमें E2 मिल गया, E2 मिल गया ये। ठीक है, अब तुम देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो तो E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। सो दोनों प्लेटों के बीच में अगर कुल विद्युत क्षेत्र की बात की जाए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों, या फिर ऐसे लिखो, प्लेटों X व Y के बीच कुल विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा, E बराबर, E मतलब टोटल माने कुल। तो कितने विद्युत क्षेत्र हैं अपने पास, एक E1 और एक E2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम इसको देखो तो ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये आवेश की अनंत समतल चादर है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ा था, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। किस किस को याद है, ये न्यूटन पर कूलम। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा, ये डेरिवेशन अगर आपसे नहीं बनता तो
डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो वहां से जाके वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहां पर हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए अपन ने यहां पर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ले लिया। यहां पर प्लस माइनस है, लेकिन अपन ने क्या ले ली, डायरेक्शन ले ली, तो यहां पर प्लस ले लिया। तो अब उसका प्लस माइनस का जो वैल्यू है वो खत्म ही हो गई। ठीक है, अपन ने देख लिया ना, माइनस इसको क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था टेस्ट चार्ज को। अब इसको क्या करोगे, आगे इसको सॉल्व करोगे, E बराबर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सिग्मा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब तुम्हें अगर याद हो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व किससे दर्शाते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व को दर्शाते हैं सर सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। अब ये मान सिग्मा की जगह रख देना, सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखने पर कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा का मान Q बटे A बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान बटे एप्सिलॉन नॉट, बटे चाहो तो यहां पर 1 लिख दो। सर ये क्या कर रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आखिरी बच्चा है उसको भी मेरी बात समझ में आए। तो अपन ने यहां पर एक फॉर्मूला जैसे लिखते थे क्लास 9th में, A बटे B बटे C बटे D, तो इसको अपन फिक्स कर लेते थे A बटे B, और इसको पलट देते थे D बटे C में। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, E बराबर Q बटे A फिक्स कर लिया इंटू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, सो E बराबर हो गया Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा भारत माता की जय, बोलो जल्दी से, बोलो यहां तक क्लियर है क्या, ओके। अब इसके बाद बेटा हमें निकालना है प्लेट या प्लेटों X व Y के बीच विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर का अपन ने देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने पढ़ा है, E बराबर V बटे D, याद आया क्या, चलो यहां पर लिख ही दे रहा हूं, E बराबर V बटे D, तो V के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा बबुआ, ये इधर आ जाएगा, तो ये E इंटू डी। अच्छा देखो किस्मत से यहां दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है भी, तो यहां पर D आ गया, और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन ने निकाल दी है, तो यहां पर लिखना E का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक आ गए हो और वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा। मेरा टारगेट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक आना चाहिए। यही बेटा आपकी फीस है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो अपनी अपनी गुरु दक्षिणा दो, मतलब वीडियो को क्या करो, लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। चलो ठीक है, तो इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, V बराबर E की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा D। क्लियर, ओके ब्रो। इसके बाद अब आगे देखो, धारिता का सूत्र फिर लिखना, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बटे V, तो C बराबर Q बटे V का मान रख दो, V का मान रखने पर कितना होगा, C बराबर Q बटे बेटा V का मान।
एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लो। भी का मान, तो भी का मान कितना हो जाएगा बेटा, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट ए और बटे आ जाएगा डी। धारिता का मात्रक होता है बेटा फैरड, FARAD, फैरड धारिता का मात्रक। क्लियर है क्या? क्या बोलोगे? यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्या लिखोगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, तो पहले लिखो नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर अगर तुम यहां पर देख रहे हो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, A का मान जितना ज्यादा होगा धारिता का मान भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर, सॉरी ऐसा लिखोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, माध्यम पर अगर एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अभी अपन ने यहां पर क्या रखी थी, वायु रखी थी। अगर इसकी जगह हम कोई माध्यम भर दे, तुमने देखा होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच में कई बार माध्यम भर देते, तो अगर यहां पे माध्यम भर देंगे तो ये तुम देखो ऊपर ही है। इसकी जगह अगर माध्यम भरोगे, कोई परावैद्युतांक माध्यम भरोगे, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी माध्यम को भर देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। तीसरा लिखोगे क्या, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तीसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। अब ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, अगर तुम D का मान बढ़ाओगे तो C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए याद करो बच्चा, अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था D लेस देन A, माने A का मान बहुत ज्यादा रखना है, D का मान बहुत कम रखना है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बच्चों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।